धन्यवाद देता हूँ जयराम जी को कि आपने इस जाति के लिए आपने आगे आया है। आपके साथ हम लोग हैं और इस कार्यक्रम को हम लोग भी बड़ी मेहनत के साथ हम लोग लगे हुए हैं, एकदम करते रहे। सुप्रीम कोर्ट में भी जाने की बात हुआ है और हमारे समाज के कुछ लोग जो नेतृत्व कर रहे हैं उनका कहना है कि हम लोगों ने गृह मंत्रालय से कुछ आश्वासन मिला है। तरीका उनका गलत है, विरोध करने का जो नेतृत्व करते हैं वो लोग गलत तरीके से उसे पेश करते हैं। पेश करनी चाहिए, हमारी मांग है, उनकी मांग है, मांग को किसी की विरोध नहीं करना चाहिए। भवन के लोक भवन, अभी हम लोक भवन में हैं और कुर्मी को लेकर जो है एक टीम जो है यहाँ पे महामहिम से मिलने को लेकर पहुंची हुई थी। अधिवक्ता संघ के लोग हैं और ये जो है कुर्मी महतो जो हैं उनको लेकर क्या कुछ बातों को लेकर यहाँ पे पहुँचे हुए थे, समझने का कोशिश करेंगे। दादा सबसे पहले आपका परिचय दीजिए, उसके बाद। मिथिलेश कुमार, अधिवक्ता, झारखंड हाई कोर्ट। तो अभी आप महामहिम के समक्ष आए हुए थे, किन विषयों को लेकर पहुँचे हुए थे? हम लोग का एक सब्जेक्ट है कुर्मी और कुर्मी। हमारे जाति को अगर इतिहास उठा के देखिएगा तो हमारी जाति ट्राइब, प्रिमिटिव ट्राइब सभी में थे। जनगणना हुई, 13 के जनगणना आई, 31 में आई, हम लोग सभी में कुर्मी को एसटी सूची में थे। लेकिन सरकार जब देश में बनी, देश आज़ाद हो गया, उस समय नई एक संविधान बनी। उस संविधान को हम भी मानते हैं, पूरे देश के लोग मानते हैं। उस संविधान में हमें अनुसूचित जनजाति की जो सूची थी उस सूची से हटा दिया गया। उसी सूची को पुनः सूचीबद्ध करने के लिए हम लोगों ने महामहिम को सारे तथ्य के साथ, एविडेंस के साथ, पूरी तैयारी के साथ एक मेमोरेंडम महामहिम को हम लोगों ने सौंपा। उसमें हमने बताया साहब को कि हमारी जो जाति है, हमारी जो कल्चर है, हमारी जो रहन सहन है, हमारी जो वेशभूषा है, हमारी जो चाल चलन है, हमारी कार्य करने की प्रणाली जो है, एक अनुसूचित जनजाति के हर कैरेक्टेरिया, हर कोरम को पूरा करती है। लेकिन सरकार 50 से आज तक कुल मिला के 70 वर्षों तक हमें छलने का काम किया। उधर कांग्रेस की सरकार थी, वो चल रही थी। अभी वर्तमान में राज्य सरकार है, राज्य सरकार के द्वारा भी हमारी जाति को ठगने का काम कर रहा है। इसीलिए मैंने उन्हीं सब परिस्थितियों को, उन्हीं सब कमी को, उन्हीं सब दुख और दर्द को हमने अपने महामहिम के यहाँ यही सब बातों को रखने के लिए हम लोग आए थे, एविडेंस के साथ। गजेटियर को पढ़ गए, बंगाल का गजेटियर पढ़ गए, हजारीबाग गजेटियर पढ़ गए, सभी में हमने सारे तथ्य को महामहिम के पास रखा और इन्होंने कहा कि आपकी मांग सही है, आप इस पर लड़िए और हमें और कुछ सुझाव दीजिए। लोकसभा में, विधानसभा में या जितने भी सारे विधायक आपके हैं इस राज्य के, आपके जाति के लिए जितने भी आपके जाति के समाज के बारे में जो लोकसभा में आपके बात उठाए हैं, उन बातों को आप तथ्य के साथ हमें और भी एविडेंस दें। ये तो आप कागजी एविडेंस दिए हैं, इतने बुक दिए हैं, 200 साल पुराना बुक है, 400 साल पुराना बुक से आप दे रहे हैं। तो एक इतिहास है, इतिहास तो ठीक है, एक इतिहास आपका एविडेंस है। लेकिन आज के दिन में, आज के अखबार में आपके कितने विधायक अभी विधानसभा में आपके बातों को वहाँ बोला है, वो भी हमें तथ्य के साथ, प्रूफ के साथ हमें देने का कार्य करेंगे। अच्छा, एक चीज़ ये भी आता है, लगातार कुर्मी एसटी विवाद जो है झारखंड में इस बार भी 2025 में भी देखने को मिले। बरसों से ये मुद्दा जो है आप लोग का मांग रही है, लेकिन पूरा नहीं हो रहा है। आप लोग अधिवक्ता संघ के हैं और आप अधिवक्ता हैं, एक शिक्षित वर्ग से आते हैं। आप लोग भी चाह रहे हैं कि अपने समाज को उस ओहदे पर ले जाएं जो हमारी पहले आइडेंटिटी थी, लेकिन कमियां कहाँ रह रही है? अपने समाज के बहुत सारे नेतागण हैं, बहुत सारे विधायक हैं, बहुत सारे सांसद हैं, अच्छे अच्छे पोस्ट पे हैं, तो वो लोगों को भी तो पहल करनी चाहिए। पहल करने के बावजूद भी इस तरह की बातें सामने नहीं आ रही है, तो कहाँ त्रुटियाँ रह रही है जिस वजह से आप लोगों को कुर्मी को एसटी में शामिल नहीं होने दिया जा रहा है? सबसे पहली बात है कि हमारे जितने भी पदाधिकारी हैं या जो पढ़ लिख के जो थोड़ा सा ऊपर पहुंच जा रहे हैं, अपने पोस्ट की गरिमा को सर्वोपरि मान रहे हैं, अपनी जाति को सर्वोपरि नहीं मान रहे। क्योंकि अपने जाति के कस्टमरी, हमारा जो कस्टम है, हम आप गांव में चले जाएंगे तो आपके हमारी जाति के लोग वेशभूषा देखेंगे, तो वो वेशभूषा देखने के बाद हमारी
पूरी तरह से देखेंगे कि वो लोग आपको पूरा आदिवासी का कल्चर मत है। लेकिन वही से जब जो निकलता है, एक अफसर निकलता है, तो वो अपने आप को, अपना कल्चर को मानने के लिए बाध्य नहीं होता है और अपने समाज को बताने के लिए वो बाध्य नहीं होता है। वो उसको बताना चाहिए उन्हें कि भाई हमारा जो वेशभूषा है, हमारी रहन सहन है, वो हमारी ऐसी है। लेकिन उन लोगों ने भी उस स्तर को उन्होंने ऊपर तक नहीं पहुंचाता, उस बात को लोगों के बीच में नहीं पहुंचाता है। हमारे अफसर जब बन जाते हैं तो अपने अफसरशाही दिखाते हैं, अपनी जाति को अफसरशाही में तब्दील कर देते हैं, जाति को भूल जाते हैं। और जब वही रिटायरमेंट हो जाते हैं, सेवानिवृत्त हो जाते हैं, फिर समाज में आ जाते हैं, ये करना चाहिए, वो करना है। हमारे जाति बहुत ही कम पढ़े लिखे लोग थे, आज धीरे धीरे लोग पढ़ रहे हैं। हमारे जैसे पढ़े लिखे लोग समाज के लिए लड़ रहे हैं, हम लोग मेहनत कर रहे हैं समाज के लड़ने के, समाज को दिशा देने के लिए लड़ रहे हैं। अभी देखिएगा 25 में हम लोगों की जो आंदोलन हुई थी, रेल टेका आंदोलन हुई थी, उस आंदोलन में हमने मांग किया है सरकार से, हमने मांग किया है इस देश के गृह मंत्रालय से, हमने मांग किया है आरजीआई से, हमने मांग किया है संविधान के उस रचयिता को, जो संविधान बनाते हैं उनसे हम मांग रहे हैं। लेकिन हमारे इस राज्य के जो भाई लोग हैं, हमारे ही वो भाई है, हमारे ही वो अंग हैं, वो हमारे विरोध करते हैं। विरोध करने का तरीका उनका गलत है, विरोध करने का जो नेतृत्व करते हैं वो लोग गलत तरीके से उसे पेश करते हैं। पेश करनी चाहिए, हमारी मांग है, उनकी मांग है, मांग को किसी की विरोध नहीं करना चाहिए। मांग हमारी है, हमारी मांग को उन्हें सपोर्ट करना चाहिए कि भाई ठीक है, ये संवैधानिक अधिकार है। संविधान के अधिकार को नहीं समझता है, संविधान की दुहाई देने वाले लोग, संविधान को रखवाला करने वाले लोग, हमें संविधान का कोई मांग करता है उसका विरोध करता है। जब यही विरोध करना था तो अर्जुन मुंडा जी भी तो संविधान का विरोध में वो लोग मांग कर रहे थे, है ना। संविधान तमड़िया जाति को उन्होंने ओबीसी से उनको एसटी बना दिए, अभी गंजू लोग को, बेदिया लोग को भी एसटी बना दिए, उन्होंने इन लोग विरोध नहीं किया। अभी कल परसों देखिए खेरवार लोग को भी बना दिए, है ना, तो उनको विरोध है। इसी बात को लेकर हमारे एक जयराम जी हैं विधायक, डुमरी विधायक, टाइगर से नाम जानते हैं, जब उन्होंने अपनी गरिमा को रखते हुए, अपनी गरिमा को रखते हुए, अपने पोस्ट को भी रोकते हुए, उतने बड़े पोस्ट पाने के बाद भी अपनी जाति को समर्थन किए, तो वो उस जगह पे पहुंचने के बाद भी अपनी जाति को नहीं भूले, अपने कल्चर को नहीं भूले। इसलिए मैं तो धन्यवाद देता हूं जयराम जी को कि आपने इस जाति के लिए आपने आगे आया है, आपके साथ हम लोग हैं और इस कार्यक्रम को हम लोग भी बड़ी मेहनत के साथ हम लोग लगे हुए हैं, एकदम करते रहेंगे। एक अंतिम सवाल रहेगा, कुर्मी आप लोग लगातार एसटी की मांग कर रहे हैं, लेकिन आप लोग का इतना ज़्यादा संगठन है, 18, 17, 20 गो संगठन है, आप लोग लड़ाई लड़ रहे हैं अपने आइडेंटिटी को लेकर, लेकिन एकजुटता तो आप लोग संगठन के लोग ही नहीं हैं। 17, 12, 14 का संगठन में बट गए हैं, जब तक एक सीट पे नहीं बैठिएगा तब तक अपना हक अधिकार कैसे पाइएगा? ये सारी चीज़ों पे क्या होनी चाहिए? हम लोगों ने इसके बारे में हम लोग एक बैठक किया था जगदम्बा मैरिज हॉल में, उसमें नेतृत्व मेरे साथ एक पारस प्रसाद हैं खिजूर टोला बस्ती से, एक नेपाल महतो हैं बड़गांव बस्ती से, एक संजय लाल महतो हैं कुरूरा टोली से। हम लोगों के द्वारा 18 से लेके 25 संगठनों को हम लोगों ने निमंत्रण दिया था कि आप आइए और आप लोग एक होइए। हम लोगों ने कहा कि अलग अलग होकर लड़िएगा तो नुकसान होगी, समाज को नुकसान होगी, इसलिए आप लोग एक बंधन में बैठिए। एक अकेला चना कुछ भाड़ नहीं फोड़ता है, लेकिन वही चना अगर 50 चना एक साथ हो जाएगा तो भाड़ फोड़ देगा। इसलिए हम लोगों ने 18 समुदाय संगठनों को बैठाया, 18 संगठनों ने मिल के एक समन्वय समिति बनाया और बोले कि आप एक होकर लड़िए, एक होइएगा तो लड़ने में आपको मज़ेदार आएगा, लड़ने में आपको तर्क देने में मज़ा आएगा, बोलने में मज़ा आएगा, इसलिए आप लोग एक होइए। फिर उन लोगों ने एक हुआ है, 18 संगठन भी एक हुआ है, बाकी लोग अभी नहीं हुए हैं। हमारे यहाँ 2 भाभी अब खुद अपने आप में हमारे जाति के लोग कुर्मी और कुर्मी में ही अभी थोड़ा सा विवादित तो चल रहे हैं। लोग कुर्मी को और कुर्मी में दोनों में अभी विरोधाभास चल रहा है, लेकिन दोनों एक है। हम लोगों तो निर्णय लिया है कि कुर्मी हो और या कुर्मी हो, दोनों एक हैं। इसलिए हम लोग ये लड़ाई को एक मंजिल पे ला रहे हैं और हम लोग सभी संगठन को एक मुश्त और एक साथ हम लोग खड़ा कर रहे हैं। आगे का रणनीति क्या है? अभी महामहिम से मिले उसके बाद क्या करिएगा? हम लोग की रणनीति अभी यही है कि अभी सारे संगठन को एक साथ बैठा के करना और माननीय सुप्रीम कोर्ट में भी हम लोग जाने का प्लान बनाया है
कुर्मी इस बात को लेकर जी सुप्रीम कोर्ट में भी जाने की बात हुआ है और हमारे समाज के कुछ लोग जो नेतृत्व कर रहे हैं उनका कहना है कि हम लोगों ने गृह मंत्रालय से कुछ आश्वासन मिला है और आदिवासी संगठन का जो मंत्री हैं आदिवासी मंत्रालय उनसे भी कुछ आश्वासन मिला है। तो उस आश्वासन को देखते हुए हम लोग रणनीति को बना रहे हैं और रणनीति को हम लोग अपने अंदर है, रणनीति को तो उजागर नहीं करेंगे। रणनीति अंदर अंदर काम कर रही है ना। तो रणनीति को हम लोग अपने अंदर रख के हम लोग काम कर रहे हैं और इसलिए हम लोग अब कार्यक्रम को बहुत धीरे धीरे बढ़ा रहे हैं। बहुत बहुत